समतल कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे कांच का एक आपका ये समतल प्लेट है, प्लेट जैसा है, आयताकार आकृति का है, और इससे प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको कितना पार्श्वीय विस्थापन उत्पन्न होता है उसी का मान निकालना है कि समतल कांच के प्लेट से प्रकाश का कैसे अपवर्तन। ये जो हम T दिखाए हैं या आयताकार कांच के प्लेट की मोटाई है, कितना मोटा आपका ये कांच का प्लेट है, इसी में प्रकाश इन करके और बाहर इसको निकलना है पारदर्शी। यहाँ से प्रकाश किरण जब किसी सतह पर ये आपतित हुई, इस कांच के प्लेट के एक सतह पर, जब कांच के स्लैब पर ये प्रकाश किरण आपतित होती है, कांच की सघन माध्यम होता है और माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लीजिए कितना ड्यू। ये प्रकाश किरण आपतित हुई इस कांच के स्लैब के एक सतह पर, तो यहाँ अभिलंब हमने डाला है। हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण ये हो गया आपका आई। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, इसलिए जब प्रकाश विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण क्या हो गया आर। इस किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। अगर माध्यम नहीं बदलता या हवा से कांच में नहीं आता तो यह अभिलंब की ओर नहीं मुड़ता, बल्कि ये सीधी रेखा में अपने क्या होता है चला जाता है। लेकिन माध्यम में बदलने के कारण यह अभिलंब की ओर बेंड कर गया है, मुड़ गया है। अब ये कांच के स्लैब के दूसरे सतह पर ये प्रकाश किरण पहुंच गई अपवर्तित किरण, लेकिन दूसरे सतह से इसको बाहर निकलना है, इसलिए दूसरे सतह के लिए ये अपवर्तित किरण आपतित किरण कहलाएगी। फिर ये आपतित किरण यहाँ आई, तब हमको यहाँ ये अभिलंब डालना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ अभिलंब डाला। जब प्रकाश अब कांच से फिर बाहर निकलेगी तो हवा में जाएगी। जब प्रकाश किरण कांच माने सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ये हो गया आपतन कोण आई और ये हो गया अपवर्तन कोण आर। हमको यही बताना है कि प्रकाश अगर नहीं विचलित होता, ये अभिलंब की ओर मुड़ता तो सीधी रेखा के रूप में निकलता, और यहाँ आपका तो ये प्रारंभिक पथ कहलाता है। यहाँ अपवर्तन के कारण प्रकाश इस पथ से होकर जा रही है। ये प्रारंभिक पथ और यह अंतिम पथ, दोनों के बीच की दूरी हम मान लीजिए डेल्टा टी है, और इसी डेल्टा टी का नाम है आपका पार्श्वीय विस्थापन। इसको हमको बताना है कि जब प्रकाश का ऐसे भी कोई भी प्रकाश किरण का अपवर्तन दो बार हो जाए, एक बार हवा से कांच में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया इसको, और फिर कांच से हवा में गया तो अभिलंब से दूर जाएगा। ये क्या होता है कि प्रारंभिक पथ जो था ये सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, इसी के ये समानांतर जाने लगता है न। अगर एक बार विचलन होता तो ऐसे आया था और अभिलंब की ओर मुड़ता था, इधर जाने लगता, इधर पर नहीं जाता। लेकिन दो बार अपवर्तन हुआ तो जितना इधर बेंड किया उतना फिर सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से इतना दूर गया। ये अपने पहले वाले पथ के समानांतर सिद्ध हो जाता है, इसका विचलन नहीं होता है। हमको यही बताना है कि ये दोनों प्रारंभिक पथ और ये अंतिम पद जब दोनों समानांतर है तो एक ही तरफ जा रहा है दिशा में, इसलिए दोनों के बीच की ये जो दूरी होती है उसी को पार्श्वीय विस्थापन होती है, उसी का मान लेना है। आपको लिख रहा है कि माना कि आयताकार कांच के स्लैब की मोटाई टी है और इसका अपवर्तनांक म्यू है, इसलिए इससे प्रकाश जाती है, इसके अंदर अपवर्तन होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको इसका पार्श्वीय विस्थापन का मान निकालना है। अब यहाँ देखेंगे कि यदि आभासी विस्थापन का मान डेल्टा टी हो तो इसको मान लीजिए ए बी, ये हो गया आपका सी, और इसको मान लीजिए आपकी दो त्रिभुज बना, एक ए सी डी और एक ए बी सी डी, दो को त्रिभुज है। तो माना कि आभासी विस्थापन का मान डेल्टा टी है, तो त्रिभुज ए सी डी में पहले हम निकालते हैं ए सी डी। अभी बताएं ये प्रकाश किरण आपतित किरण है, अगर विचलन नहीं होता तो क्या होती, सीधा निकलती। तो हम जानते हैं कि विचलन ये अगर नहीं होता, इसका यहाँ अभिलंब ये डाले हुए हैं, अभिलंब की ओर मुड़ गया। आपतित किरण आपतन कोण आई है, अगर ये सीधा निकलता तो अभिलंब अपवर्तित किरण है, और ये किरण दोनों के बीच टोटल कोण भी कितना बनता, आई बनता।
क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन बगल वाला कितना बना है, आर। ये प्रकाश से ऐसे ज़्यादा विचलन नहीं होता तो सीधी रेखा के रूप में निकलती, विचलित होने के कारण अभिलंब की ओर क्या हो गई है, मुड़ गई। ये कोण आई, ये प्रारंभिक पथ और अभिलंब के बीच टोटल कोण कितना बनता, आई। लेकिन इतना कोण कितना बना है, आर। ये वाला घटा दीजिए इसमें से, टोटल में से ये आई तो ये टोटल आई था, ये आर बना तो ये हो जाएगा आई माइनस आर। तो त्रिभुज ACD में साइन के रूप में लीजिए, साइन कोण का मान कितना है वहाँ, आई माइनस आर। साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। ये लंब अभिलंब जगह डाले हैं इसमें, ये हो गया CD बटा में AC, CD बटा AC अभिलंब डाले हैं ना, तो P बाई H हो गया था। साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना माने हैं, डेल्टा T, तो पार्श्वीय विस्थापन हो गए दोनों पथों के बीच की दूरी, प्रारंभिक पथ और अंतिम पथ। अब बटा में हो गया AC, इसलिए डेल्टा T बराबर AC इंटू साइन आई माइनस, ये इक्वेशन नंबर हो गया। उसी प्रकार त्रिभुज ABC में अब आप लीजिए cos थीटा, ऊपर कोण कितना बना है, R बना है ना, ये वाला में ABC छोटा वाला ये, यहाँ कोण कितना है, R। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H, तो ये आपका हो गया AB बटा में AC, AB B बटा H क्या हुआ, AC। cos R इज इक्वल टू AB क्या है, इसकी थिकनेस है ना, मोटाई है, इसके समानांतर नहीं है भुजा के, कितना मोटाई माने थे, T बटा में AC का वैल्यू आपको निकालना है, इसलिए AC इज इक्वल टू कितना आ गया, T बटा में cos R। ये हो गया इक्वेशन नंबर, दिक्कत है। अब ये AC का वैल्यू यहाँ लेकर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डेल्टा T इक्वल टू AC, ये हो गया डेल्टा T इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना आया है, T बाई cos R, ये हो गया T बाई cos R इंटू साइन आई माइनस। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जब प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है तब प्रकाश अपने प्रारंभिक पथ के सिर्फ समानांतर हो जाता है, इन दोनों के बीच की दूरी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये कब अधिक होगा और कब कम होगा, तो आप पढ़े हैं कि लंबवत आपतन के लिए I का वैल्यू बोलिए क्या होता है, और R का वैल्यू भी, प्रकाश सीधे आएगी तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जब ये दोनों जीरो हो गया तो डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाता है T बटा में cos R का मान 0 इंटू साइन 0 माइनस, आप जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, तो 0 में सबसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। प्रकाश लंबवत आपतित होगा तब उस समय उसका पार्श्वीय विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश स्पर्श रेखीय आपतन के लिए, स्पर्श रेखीय आपतन के लिए कितना होता है, I का मान बोलिए 90 डिग्री होता है। जब I का मान 90 होगा तो यहाँ निकालिए डेल्टा T इज इक्वल टू T बटा में cos R इंटू साइन I का मान 90 माइनस R, डेल्टा T बराबर T बटा में cos R साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos R से cos R, डेल्टा T बराबर T, इस समय उसकी जो थिकनेस है उसके बराबर उसका क्या होगा, पार्श्वीय विस्थापन का मान। ये सबसे महत्तम है और ये सबसे निम्नतम है। ओके, समीकरण 3 से I बराबर 90, तो समीकरण 3 से इसको नोट कर लीजिए।